Hello there. Today we are going to learn tabulation from statistics. We are going to learn question number 1 and question number 2 from textual exercise 2.2 of chapter 2 presentation of data class 11 stats. A very warm welcome to my YouTube channel Let's Learn Spreading Wings. This is Sneha Shah. Friends, if you have not subscribed my channel, then please do subscribe it. Please share it maximum with your friends. So here we start with the first question. Let us read the question. There were 1400 students studying in a commerce college. Commerce college में 1400 students पढ़ रहे थे. Among them 855 were boys and of them 225 boys were in the second year. 855 boys थे, उसमें से 225 second year में थे. In the second year the number of boys and the number of girls are equal. Among the 550 students of the first year, the proportion of number of boys and girls is 3:2. In the third year, number of boys is 3 times the number of girls. Represent the above information in a table. We have to make the table. But first of all, we are going to think कि कौन कौन सी attributes इसमें cover होंगे, कौन कौन सी qualitative variable आते हैं. तो पहले तो gender है, boys girls है ना, फिर year भी देखना है. So कैसे table बनाएंगे उसका वो देखते हैं. Table showing the number of students studying in a commerce college according to the year of study and gender. Okay, यहाँ पे दो attributes है, year of study and gender. You have to write the heading first, then you have to make the table like this: year of study, sex मतलब gender, boys girls and number of students. यहाँ पे क्या लिखेंगे? first year, then second year, then third year and total. ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे और जो इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसको कैलकुलेट भी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है? देयर वर 1400 स्टूडेंट्स. टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 1400. तो वो यहाँ पे लिख लेंगे. ओके, फिर कहा है कि अमॉन्ग दैम 855 बॉयज एंड ऑफ दैम 225 बॉयज फॉर इन द सेकेंड ईयर. ओके, 855 बॉयज थे, तो ये 1400 में से 855 बॉयज है, तो बॉयज का टोटल 855. इसमें से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी. नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज. टोटल स्टूडेंट्स कितने? 1400. उसमें से 855 जो है वो बॉयज है, तो 545 क्या हो जाएगी? गर्ल्स हो जाएगी. सो यहाँ पे लिख लो गर्ल्स कितने हैं? 545. ओके, देन रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या किया है? 225 बॉयज इन द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में जाओ, ये रहा सेकेंड ईयर का रो आपका, उसमें बॉयज जो है वो 225 है. जो इन्फॉर्मेशन आपको आप पढ़ो वो आपको नोट डाउन करना है, जो ढूंढनी है वो ढूंढ के लिखना है. इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल. ओके, आपको कहा है कि नंबर ऑफ बॉयज सेकेंड ईयर में बॉयज और गर्ल्स इक्वल है, मतलब बॉयज 225 तो गर्ल्स भी 225. सो ये दोनों का टोटल मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सेकेंड ईयर में? 450 लिख सकते हो आप, है ना. ओके, देन कहा है कि among the 550 students of the first year the proportion of number of boys and girls is 3:2. मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. फर्स्ट ईयर में टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 550. तो देखो फर्स्ट ईयर की रो का टोटल कितना हो जाएगा? 550, बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में 550 है. तो पहले तो लिख लेते हैं कि रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स टू बॉयज in the first year is equal to 3:2. So पहले गर्ल्स ही है ना, क्योंकि रेशियो में पहले लिखना पड़ता है और दूसरा नहीं, पहले बॉयज है, बॉयज टू गर्ल्स है. ओके, सो यहाँ पे बॉयज और ये गर्ल्स. ओके, सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल 550 है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज 330 बॉयज. ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई. टोटल कितने? 550 में से 330 बॉयज मिल गए. ठीक है, अभी आप माइनस करके भी ला सकते हो. 550 में से आप
230 माइनस कर लोगे तो 220 विल बी गर्ल्स. ओके, यू कैन फाइंड दैट वे ऑल्सो. और ऐसे रेशियो भी आपको दिया है तो ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा 550 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5. एक्चुअली क्या करेंगे कि टोटल 3 और 2 कितना होता है, टोटल 5 होता है, वो डिनोमिनेटर में ला दो. और गर्ल्स का कितना है 2 है तो वो 2 से 550 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5. एक्चुअली ये क्या है 3/5 है और ये क्या है 2/5 है अगर फ्रैक्शन में ले तो. सो दिस विल बी 220. अभी इसके ऊपर से आपको उतना आइडिया आ जाना चाहिए कि आपके पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ गए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आ गए, तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे. थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी तो ढूंढने पड़ेंगे, तो वो टोटल कैसे मिलेगा. तो यू विल गेट इट दिस वे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड ईयर इज इक्वल टू टोटल 1400 है. उसमें से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्ट्रैक्ट कर लो. फर्स्ट ईयर के 550 और सेकेंड ईयर के 450 है. ऐसे मिला के इट विल बी 504 1000 विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड ईयर इज 400 वो मिला आपको. और यू हैव टू जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है यू हैव टू पुट इट इनटू द टेबल. ओके, दिस वे टेबुलेशन इज टू बी डन. फिर उसके लिए भी कोई हिंट दी होगी. क्या कहा है थर्ड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर में बॉयज और गर्ल्स को भी सेपरेट करना पड़ेगा ना हमें. सो हमें कहा है कि इन द थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स जो है ना उससे बॉयज 3 times है. तो लेट द number of girls be x. So the number of boys will be 3x because 3 times है. But we know कि total कितने हैं 400. So ऐसे x plus 3x is equal to 400. x plus 3x कितना होता है 4x is equal to 400. So x is equal to 400 divided by 4 that is 100. What we assumed x को हमने क्या assume किया था number of boys. So the number of boys in the third year is 100 and number of girls in the third year is 3x. 3 multiplied by 100 that is 300. इसको टेबल में लिख लेते. गर्ल्स हमें कितनी मिली 100 एंड बॉयज मिले 300. आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी ही होगी जिसके ऊपर से आप पूरा टेबल ले सकते हो. दूसरा यू कैन डू वन थिंग कि आप जितनी जितनी चीज़ों को आप ढूंढते हो जो आपको दिया नहीं है यू कैन राइट इट इन बोल्ड और पूरा नीट क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम. If you like the way of my teaching then please do like my video. Please do share maximum with your friends. Comments भी कीजिए. Your comments motivate me to work further. Thank you so much. I'll be soon there with the next question.